प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, कहते हैं कि इंसान अपना घर बड़ी मेहनत, खून पसीने की कमाई और दुआओं के सहारे बनाता है, मगर कभी कभी इसी घर की छत पर ऐसी मामूली सी चीजें रख देता है जो आहिस्ता आहिस्ता उसके रिस्क को खा जाती हैं, खुशियों को निगल लेती हैं और घर में बरकत की जगह नूसत, झगड़े, बीमारियां और गरीबी उतार देती हैं। लोग हैरान रह जाते हैं कि हम तो नमाज भी पढ़ते हैं, सदका भी देते हैं, फिर भी ना जाने क्यों पैसा आते ही खत्म हो जाता है, सुकून हाथ नहीं आता, हर दिन कर्ज बढ़ जाता है और बरकत ऐसे उड़ जाती है जैसे हवा में रेत। प्यारी बहनों, ये कोई बेबुनियाद बात नहीं। हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि घर की छत सिर्फ बारिश और धूप रोकने के लिए नहीं होती, बल्कि यह घर की इज्जत, नफ्स और रहमत इलाही के उतरने की जगह है। जो चीजें वहां नहीं होनी चाहिए, अगर वहां रख दी जाए तो समझ लो कि फरिश्ते वहां से अपना साया उठा लेते हैं, रहमत के दरवाजे बंद हो जाते हैं और शैतान के लिए रास्ता खुल जाता है। आज मैं आपको इन्हीं छोटी मगर खौफनाक गलतियों के बारे में बताऊंगा। वो गलतियां जो अक्सर लोग अनजाने में करते हैं और फिर सारी उम्र रोते रहते हैं कि ना जाने हमारा नसीब क्यों बदल गया, रिस्क क्यों कम हो गया और घर की छत से खुशियों का आसमान क्यों गायब हो गया। इसलिए पूरी तवज्जो से सुने, क्योंकि अगर इन 5 चीजों में से कोई एक भी आपकी छत पर मौजूद हुई तो यकीन जाने खुशियां आपके घर से रुखसत हो जाएंगी और गरीबी आपकी दहलीज पर डेरा डाल लेंगी। प्यारी बहनों, हम वक्त जाया किए बगैर बात करते हैं पहली किस्म की उस चीज के बारे में जिसे कभी भी अपने घर की छत पर नहीं रखना चाहिए, और वह है पुराना फटा हुआ जूता या जूतियां। बुजुर्गों का फरमान है कि जिस घर की छत पर टूटे फूटे जूते रखे हों, वहां फरिश्ते रहमत नहीं बल्कि बद्दुआ लेकर आते हैं। हजरत बायजीद बस्तामी से मंसूबे कौल है कि घर की छत पर गंदगी या इहानत की चीज हो तो समझ लो कि तुमने अपनी खुशियों के दरवाजे खुद बंद कर दिए, क्योंकि छत ऐसी जगह है जहां से रहमत इलाही घर के हर कोने में उतरती है। और जब वहां फटे हुए जूते, मैले कपड़े या नज चीजें रखी जाए तो वह जगह नूर की नहीं बल्कि नूसत, बेबरकती और गम का मरकज बन जाती है। प्यारी बहनों, जूता इंसान के कदमों के नीचे होता है, उसे सबसे निचली जगह पर रखा जाना चाहिए, मगर जब वही चीज छत पर चढ़ जाए तो उसका मतलब होता है कि घर में बरकत के बजाय जिल्लत और बेकदरी को जगह दी गई है। जादू टोने करने वाले लोग भी जूते को छत पर रखने को नुसरत बुलाने का जरिया बताते हैं, क्योंकि यह रहमत के फरिश्तों को दूर और शैतानी आसार को करीब कर देता है। ऐसे घर में लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं, माँ बाप की इज्जत बच्चे ना करते, शौहर बीवी से दूर भागता है और सबसे बड़ी बात, रिस्क आकर भी ठहरता नहीं। जैसे छत पर रखा फटा जूता आसमान की रोशनी को रोक देता है, वैसे ही गरीबी घर की रौनक को खत्म कर देती है। आज के द्वार की तल्ख हकीकत यह है कि लोग सफाई का ख्याल घर के कमरों तक रखते हैं, मगर छत को कूड़ेदान बना देते हैं। पुराने जूते, खराब बर्तन, टूटी कुर्सियां, बच्चों के टूटे खिलौने, सब कुछ छत पर फेंक दिया जाता है। वह नहीं जानते कि हर वह चीज जो जिल्लत की हो, जब वह घर की छत पर रखी जाए तो घर की इज्जत को गिरा देती है। फिर वह हैरान होते हैं कि पता नहीं क्यों घर में बीमारियां बढ़ रही हैं, कारोबार बैठ रहा है, बहू बेटियों के रिश्ते नहीं हो रहे या बच्चों का दिल नमाज में नहीं लग रहा। याद रखें, छत सिर्फ मिट्टी या कंक्रीट नहीं, यह आपके घर की रूह का दरवाजा है। इस पर अगर गंदगी रखी जाए तो समझ लें कि रहमत की जगह लानत ने ले ली। इसलिए फटे जूते कभी भी छत पर मत रखें, या तो उन्हें दफन कर दें या किसी मुस्तहिक को दे दें, मगर अपनी छत को कभी नूसत का अड्डा ना बनाएं। प्यारी बहनों, अब आपको एक ऐसी हकायत सुनाता हूं जो सिर्फ कहानी नहीं बल्कि दिल का जख्म, जिंदगी का सबक और घर की बर्बादी से बचने का रास्ता भी अपने अंदर छुपाए हुए हैं। एक बार का जिक्र है कि एक पहाड़ी बस्ती में एक बुजुर्ग रहते थे। सफेद दाढ़ी पेशानी पर, सजदों का नूर कदमों में सुकून और आंखों में वह खामोशी थी जिसे देखकर लगता था कि दुनिया की हजारों हकीकतें वह अंदर ही अंदर जानते हैं, मगर जबान पर सिर्फ अल्लाह का नाम रहता है। इन्हीं पहाड़ों के दामन में एक कच्चा रास्ता था जिसके किनारे पीले पत्तों से भरा हुआ दरख्त झूमता रहता और नीचे एक सूखी नदी बहती थी। इसी रास्ते से एक दिन एक औरत आ रही थी, फटे दुपट्टे में लिपटी हुई, आंखों में सुर्खी और पांव में मिट्टी, जैसे दर्द ने उसे जंगलों में भटकने पर मजबूर कर दिया हो। वो औरत कुछ ढूंढ रही थी, कुछ खो चुकी थी और कुछ कहने के लिए टूट रही थी।
जब वह इस मिट्टी के रास्ते से गुजरी और उसने बुजुर्ग को एक तन्हा चट्टान पर बैठे जिक्र करते देखा तो उसके कदम खुद ब खुद रुक गए। कुछ देर खामोश खड़ी रही, फिर रोते हुए बोली, बाबा जी, क्या मैं थोड़ी देर आपके पास बैठ सकती हूँ? मेरे दिल में इतना बोझ है कि लगता है सांस भी टुकड़ों में टूट रही है। बुजुर्ग ने धीरे से सर उठाया, अपनी चादर एक तरफ की और नरमी से कहा, बेटी बैठ तो सकती है, मगर याद रखना कुछ दर्द जुबान से हटकर रूह की मिट्टी पर उतरते हैं और वहीं अपना जवाब देते हैं। बता, तेरे दिल में कौन सा तूफान है? औरत ने अपनी लरसती आवाज में कहा, बाबा जी, संगीत मेरे घर की खुशियां खत्म हो गई। रिस्क आता है पर ठहरता नहीं। शौहर का गुस्सा बढ़ता जा रहा है, बच्चों की सेहत बिगड़ रही है और मेरी रातों की नींद ऐसे गायब है जैसे कभी थी ही नहीं। लोग कहते हैं कि शायद मेरे घर की छत पर कोई नुसरत है, मगर यह बात मेरी समझ से बाहर है। छत पर तो बस चंद पुरानी चीजें, टूटे जूते और कपड़े ही तो रखे हैं। फिर मेरा घर बर्बाद क्यों हो रहा है? यह सुनकर बुजुर्ग ने गहरा सांस लिया, पहाड़ों की तरफ देखा, जैसे हवा से कुछ राज सुनकर वापस लाए। फिर आहिस्ता कहा, बेटी, जब इंसान अपनी छत को कूड़ेदान बना दे तो समझ ले कि वह अपनी किस्मत पर खुद धूल झोंक रहा है। छत आसमान से आने वाली रहमत का दरवाजा है, और जब वहां गंदगी, फटे जूते या बेकार चीजें रखी जाएं, तो रहमत वहां रुकना छोड़ देती है। वो औरत खामोशी से बुजुर्ग की बात सुनती रही। बुजुर्ग ने दोबारा कहा, बेटी, तेरे घर की छत पर वो नहीं रखा जो नजर आ रहा है, बल्कि वह रखा है जो दिखाई नहीं देता। मायूसी, गफलत, अल्लाह की नेमतों की बेकदरी। जब जूता जो जमीन के नीचे होना चाहिए वह घर की छत पर आ जाए तो समझ ले कि इज्जत का मुकाम उलट गया। तब फरिश्ते रहमत लेकर नहीं, हिसाब लेकर आते हैं। यह सुनकर औरत के आंसू मिट्टी में गिरे और वह सर झुकाकर लरसती आवाज में बोली, बाबा जी, अब क्या करूं? बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, तू बस घर की छत को साफ कर, अपने दिल को साफ कर, और रिस्क के दरवाजे खुद ब खुद खुल जाएंगे। प्यारी बहनों, अब हम बात करते हैं दूसरी किस्म की उस चीज के बारे में जिसे अगर बेसमझी या लापरवाही में घर की छत पर रख दिया जाए तो सिर्फ घर की दीवारें ही नहीं बल्कि घर वालों की किस्मत भी टूटने लगती है। दूसरी चीज इस्तेमाल शुदा या जला हुआ कुरान का कागज। इसमें मुबारक वाला कागज या दीनी आयतों वाले कागज को छत पर फेंक देना या बेअदबी से रख देना। प्यारी बहनों, कुछ लोग नासमझी में अखबारात, रसायल या पैकेट छत पर फेंक देते हैं, हालांकि उनमें अल्लाह का नाम, मेरे करीम नबी का इस्म मुबारक या कभी कोई कुरानी आयत भी लिखी होती है। जब यह कागज मिट्टी, बारिश, जूतों की धूल या कूड़ा करकट के साथ पड़े रहते हैं तो समझ लो कि उस घर की किस्मत भी मिट्टी में मिलने लगती है, क्योंकि यह सिर्फ कागज नहीं होते, यह अल्लाह के कलाम की बेअदबी होती है। और जहां अल्लाह के कलाम की बेहुरमती हो वहां से रिस्क, रहमत और सुकून सब उठा लिए जाते हैं। बुजुर्ग शेख शिबली फरमाया करते थे, जिस घर में अल्लाह के नाम की बेअदबी हो वहां ना फरिश्ते आते हैं ना रहमत उतरती है, सिर्फ नूसत और बेबरकती डेरा जमा लेती है। प्यारी बहनों, गौर करो, क्या हमारे घरों में यही नहीं हो रहा? दुआ मांगते हैं कि रिज्क बढ़े, सुकून मिले, परेशानियां हट जाएं, लेकिन फिर भी हर काम उल्टा हो रहा होता है। क्यों? क्योंकि हम दीनी किताबों के फटे हुए सफात, कलमा वाले कपड़े, इसमें मुबारक वाले कागज, स्कूल के बच्चों की दीनी किताबों के टुकड़े छत या स्टोर में फेंक देते हैं। कुछ घरों में तो पुराने कुरान मजीद तक भी छत पर बंद संदूक में पड़े रहते हैं, जिन्हें कभी हाथ भी नहीं लगाया जाता। आज के समाज का सबसे बड़ा दर्द यह है कि आज लोग घरों में नई सजावट, पर्दे पेंट करवाते हैं, मगर कुरान की बेहुरमती देखकर भी खामोश रहते हैं। कोई उन्हें जला देता है, कोई कूड़े में फेंक देता है, कोई छत पर ढेर बना देता है और फिर कहते हैं नसीब खराब है, रिस्क बंद है, सुकून नहीं मिल रहा। याद रखो, कुरान के औराक को ना जलाया जाए, ना छत पर फेंका जाए। उन्हें एहतराम से पानी वाले बर्तन में घोलकर दफन किया जाए या दरिया में बहाया जाए। इसमें मुबारक वाले कागजों को साफ करके कपड़े में लपेटकर महफूज किया जाए। प्यारी बहनों, अब हम बात करते हैं तीसरी ऐसी चीज के बारे में जिसे अगर घर की छत पर रख दिया जाए तो सिर्फ बारिश का पानी नहीं रुकता, बल्कि घर की खुशियां, रिस्क और सुकून भी एक एक करके रुखसत होने लगते हैं। वह चीज है टूटा फूटा सामान, पुराने जूते, फटे कपड़े, खराब बर्तन या कोई भी बेकार चीज जो हम सोचते हैं कि अभी नहीं फेंकते, बाद में काम आएगी, लेकिन हकीकत में वह चीजें घर के दरवाजे से पहले नसीब के दरवाजे बंद कर देती हैं। छत घर का सबसे ऊंचा हिस्सा होता है,
जैसे इंसान के जिस्म में पेशानी जहां सजदा लगता है, जहां से अल्लाह का नूर उतरता है। अब अगर इसी मुकाम पर गंदगी, फटे जूते या कूड़ा करकट रख दिया जाए तो फिर रहमत वहां कैसे ठहरेगी? जिस जगह ऊपर से रहमत उतरती हो उसे अगर हम कूड़ादान बना दें तो जिंदगी से रहमत, सुकून और बरकत खुद ही उठ जाती है। पुरानी किताबों में लिखा है कि एक बुजुर्ग फरमाते थे, जिस घर की छत गंदगी से भर जाए वहां बरकत नहीं बल्कि नूसत का डेरा होता है, क्योंकि फरिश्ते नेकी के घर में आते हैं, कूड़ादान में नहीं। यह अल्फाज सिर्फ नसीहत नहीं बल्कि हकीकत है, क्योंकि जब इंसान नया सामान खरीदकर खुशी खुशी लाता है मगर पुराना सामान छत पर फेंक कर भूल जाता है तो वह दरअसल अल्लाह की नेमत की नाकदरी करता है। और जब नेमत की कदर ना रहे तो अल्लाह उस नेमत को वापस ले लेता है। इसीलिए कुछ घरों में रोज औलाद बीमार रहती है, शौहर परेशान रहता है, बिजली का बिल आता है, दवाई का खर्च बढ़ता है, लेकिन रिस्क कम ही रहता है। औरत कहती है कि कमरा तो साफ रखती हूँ मगर छत पर टूटा पलंग, फटा गद्दा, जूते, पुराने कपड़े, घड़े, मिट्टी के बर्तन रखे होते हैं, जिन पर ना रहमत आती है ना फरिश्ते कदम रखते हैं। सोचो प्यारी बहनों, छत का मुकाम वो है जहां पहली बारिश की बूंद गिरती है, जहां सबसे पहले अल्लाह की हवा टकराती है। लेकिन जब वहां जूते रखे हों जो जमीन पर होने चाहिए, जब वहां पुराने कपड़े हों जिन्हें या तो किसी गरीब को देना चाहिए या दफन करना चाहिए, तो फिर वह जगह रहमत का दरवाजा नहीं रहती बल्कि बदबख्ती का ठिकाना बन जाती है। और यही वजह है कि बहुत से घरों में कपड़े, जूते और बेकार सामान छत पर जमा रहता है और घर में गम, बीमारियां और चिड़चिड़ापन बढ़ता जाता है। मेरे करीम नबी ने फरमाया कि अल्लाह पाक सफाई को पसंद करता है और बेकदरी को पसंद नहीं करता। इस फरमान का मतलब यही नहीं कि कमरा साफ हो और बर्तन धुले हुए हो, बल्कि इसका मफहूम यह भी है कि अल्लाह ने घर की हर जगह को अमानत बनाया है, हत्ता की छत को भी। इसीलिए अगर छत गंदगी का जखीरा हो जाए तो यह अल्लाह की नेमत की तौहीन है। याद रखो, जो चीज काम की ना हो उसे घर से निकालो, सदका कर दो, जला दो, दफन कर दो, मगर उसे छत पर रखकर अपनी किस्मत, संगीत का गला मत घोंटे। प्यारी बहनों, अब हम बात करते हैं चौथी ऐसी चीज के बारे में जो अगर घर की छत पर रख दी जाए तो समझ लो कि ना सिर्फ रिस्क की राहें बंद होने लगती हैं बल्कि घर के अंदर ऐसी बेरख्ती और बेसुकूनी आती है कि इंसान सजदों में लोता रहता है मगर फिर भी सुकून कदम नहीं चूमता। यह चीज है बच्चा दानी के कपड़े, खून लगे कपड़े, या वह लिबास जो हैज, दरफास या नापाकी की हालत में हो और औरत उसे धोए बगैर छत पर सुखाने के लिए डाल दे। प्यारी बहनों, छत वह जगह है जहां सबसे पहले अल्लाह की रहमत का साया पड़ता है, जहां सुबह की हवा फरिश्तों की बरकत लेकर गुजरती है। मगर जब वहां नापाक कपड़े, खून आलू चादरें या वह कपड़े जो पाक नहीं किए गए हों लापरवाही में डाल दिए जाए तो याद रखना, ये सिर्फ कपड़े नहीं बल्कि रहमत के रास्ते में लगाया हुआ कोफिल है। बुजुर्ग फरमाया करते थे कि जिस घर की छत पर नापाकी रखी जाए वहां रहने वालों की तकदीर भी गंदी हो जाती है। ये अल्फाज महज डराने के लिए नहीं बल्कि रूह को जगाने के लिए है। सोचो, जब औरतें हैज या बच्चे की पैदाइश के बाद का खून लगा कपड़ा धोए बगैर छत पर डाल जाती हैं, तो वह जगह जहां बारिश की पहली बूंद गिरती है, जहां फरिश्ते सुबह की हवाएं फैलाते हैं, वो नापाकी का मकाम बन जाता है। फिर हैरानी की बात नहीं कि उस घर में लड़ाइयां बढ़ती जाएं, शौहर का दिल सख्त होने लगे, बच्चों की तबीयतें खराब रहे और रिस्क आकर भी देर तक ना टिके, क्योंकि जहां पाकीज़गी ना हो वहां रहमत नहीं रुकती, वहां से बरकत उठा ली जाती है। मेरे करीम नबी ने फरमाया था, पाकीज़गी ईमान का निस्फ है, और जब ईमान का आधा हिस्सा ही घर की छत पर बेअदब और नापाक पड़ा हो तो तकदीर कैसी होगी, रिस्क कैसा होगा, सुकून कहां से आएगा। यहां तक कि पुराने बुजुर्ग कहते थे कि जो औरत अपने खून वाले कपड़ों को छत पर फेंके वो अपने रिस्क पर खुद जंजीर डालती है, फिर सारी जिंदगी शिकायत करती है कि नसीब नहीं बदलता। आज के जमाने की औरतें सोशल मीडिया चलाने में, तस्वीरें बनाने में मशरूफ हैं, मगर उन्हें यह एहसास नहीं कि पाकी और नापाकी की यह मामूली सी गलती पूरी जिंदगी बदल देती है। कपड़े धोने के बजाय छुपाकर छत पर डाल दिए जाते हैं कि कोई देख ना ले, मगर देखने वाला अल्लाह है जो सब जानता है। अगर कपड़ा पाक करना हो तो धोकर निचोड़कर किसी ऐसे मकाम पर सुखाओ जो फरिश्तों की गुजरगाह ना हो। छत को कभी नापाकी का मकाम ना बनाओ, वरना घर दिलों के कब्रिस्तान बन जाते हैं।
प्यारी बहनों, अब हम बात करते हैं पांचवी ऐसी चीज के बारे में जिसे अगर बेधानी में भी घर की छत पर रख दिया जाए तो समझ लो कि घर से रहमत, सुकून, रिस्क और खुशियां एक एक करके रुखसत होना शुरू हो जाती हैं। यह चीज है टूटे हुए आईने, शीशे या वह दिखाने वाली चीजें जो दरारजदा शकता या खराब हो जाएं और उन्हें लोग घर की छत पर फेंक देते हैं या रखकर भूल जाते हैं। याद रखो, आईना सिर्फ चेहरा दिखाने वाली चीज नहीं बल्कि एक अजीब राज रखता है। यह इंसान की आंखों के पीछे छुपा हुआ गम, हसद, तब्बुर, दुख और नुसरत तक को जज्ब कर लेता है। जब यही आईना टूट जाता है और उसे छत पर बेकदर फेंक दिया जाता है तो वह सिर्फ शीशा नहीं रहता बल्कि वह अपने अंदर कैद सारी टूटी हुई तवानाई और बदशगुनी को आसमान की तरफ मुनाकस करता रहता है। फिर वह घर रातों रात ऐसी जगह बन जाता है जहां खुशी टिकती नहीं, रिश्ते पनपते नहीं और रिस्क बरसता नहीं बल्कि लड़खड़ाता रहता है। पुराने बुजुर्ग कहते थे, जिस घर की छत पर टूटे आईने हों वहां अकस से नहीं बल्कि हाथ से उतरते हैं। सोचने की बात है, आज के जमाने में अक्सर घरों की छत पर टूटे हुए शीशे, खराब खिड़कियां, दुल्हन के पुराने मेकअप के आईने, फ्रेम शदा मगर टूटे हुए शीशे रखे होते हैं। कोई उन्हें फेंकता नहीं कि शायद कभी काम आ जाए, मगर वह चीज जो अपना अक्स दिखाने की सलाहियत खो दे वह खुशियों को भी मुनक्किस करना छोड़ देती है। कुछ लोग कहते हैं कि बस शीशा है, पत्थर है, क्या फर्क पड़ता है? मगर फर्क पड़ता है। घर की छत ऐसी चीजों से भरी हो तो रात को चांद की रोशनी भी वहां से पलटकर नूसत के साए घर के अंदर फेंकती है। मेरे करीम नबी ने फरमाया कि अल्लाह खूबसूरती को पसंद करता है और गफलत और बेकदरी को नहीं पसंद करता। जब आईने, शीशे और अक्स देने वाली चीजें टूट जाएं तो उन्हें घर में ना रखो बल्कि मिट्टी में दफन कर दो या पानी में बहा दो, मगर छत पर ना छोड़ो जहां आसमान की तरफ रुख हो, क्योंकि छत वो मुकाम है जहां रहमत उतरनी चाहिए, न कि टूटी हुई तकदीरों का अक्स। जो घर आईनों की शिकस्तगी को नहीं संभालता वहां रिश्ते भी टूटने लगते हैं, बातें भी चुभने लगती हैं, नजरें बद भी आसानी से अपना घर बना लेती हैं। उस घर की औरत फिर लाख चाहे सोना पहने या फैंसी कपड़े, मगर उसकी आंखों से सुकून गायब रहता है। शौहर कमाने निकलता है मगर रिस्क ठहरता नहीं। बच्चे हंसते तो हैं मगर दिल में अजीब खौफ रहता है। क्यों? क्योंकि छत पर वो खामोश टूटा हुआ शीशा पड़ा है जो हर आने वाली रोशनी को काट कर वापस भेज रहा है। हर फरिश्ते को यह कहकर लौटा रहा है कि यह घर अभी साफ नहीं, यहां अक्स जख्मी है। लिहाजा प्यारी बहनों, अब जरा अपने दिल पर हाथ रखकर खुद से पूछो, क्या हम वाकई अपने घरों से बेकदरी को निकाल चुके हैं या हमने बस फर्श साफ कर लिया, कपड़े धो लिए लेकिन छत पर गंदगी, टूटा हुआ शीशा, नापाक कपड़े, टूटे जूते, बेकार सामान और अल्लाह के नाम वाले कागज धूल में छोड़ दिए। घर सिर्फ दीवारों का नहीं होता, घर वो होता है जहां रहमत उतरती है, जहां दुआएं कबूल होती हैं। लेकिन जब छत पर नाहूसत, बेअदबी और गफलत रख दी जाए तो फिर दिल बेचैन रहते हैं और बात पर गुस्सा चढ़ता है। शौहर की कमाई में बरकत नहीं रहती, बीवी की नींद उड़ जाती है, बच्चों के चेहरे से मुस्कुराहट गायब होने लगती है। और मेरे मोहतरम भाइयों, ये सिर्फ औरत की जिम्मेदारी नहीं कि घर साफ हो, ये तुम्हारी भी जिम्मेदारी है। तुम छत पर जाकर देखो, वहां पड़े हुए बोसीदा कपड़े उठाओ, टूटे जूते फेंको, दीनी आयात वाले कागज अदब से संभालो। ये मर्दानगी है। घर को संभालना औरत का काम है, मगर घर को समझना मर्द की अक्ल का हिस्सा है। अपनी बीवी को सिर्फ हुक्म ना दो कि यह कर वो कर, बल्कि खुद भी हाथ बढ़ाओ, क्योंकि घर दोनों का है, रहमत दोनों के नसीब में है और रिस्क दोनों की दुआ से उतरता है। जरा याद रखो, अल्लाह उस घर पर रहमत नाजिल नहीं करता जो खुद अपने घर की छत को कब्रिस्तान बना। जब छत पाक हो जाती है, दिल भी पाक हो जाता है, और जब दिल पाक हो जाए तो नसीब खुद रास्ता ढूंढ लेता है। प्यारी बहनों, मैं दुआ करता हूं दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दिल से एक बार अल्लाह का शुक्र अदा करें, लाइक करें, अपनी कीमती कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें और मजीद ऐसे हैरान करने वाले और सच्ची बातों वाले बयान सुनने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें।